नमस्कार फ्रेंड्स, अन अकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर CSIR नेट 2021 रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 5। भाई, हमारे हमें के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्विज कॉन्टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई, जिसमें से 4 लेक्चर तो हमारे हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर होगा भाई रियल एनालिसिस का। तो फ्रेंड्स, ये आज का डिस्कशन का टॉपिक है। आप एक बार फटाफट से हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में और अन अकेडमी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM टीफर, इन सब में मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अन अकेडमी के बारे में। भाई, अगर आप CSIR नेट को क्रैक करना चाहते हो तो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्जाम क्रैक होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेरे पास 3 टाइप की क्लासेस होते हैं भाई। सबसे पहले है स्पेशल क्लास, उसके बाद है प्लस सब्सक्रिप्शन क्लास और उसके बाद है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल क्लास। अच्छा, ये तीनों जो क्लासेस है ना, वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर ये तीनों की तीनों क्लास होती हैं। सबसे पहले अगर मैं स्पेशल क्लास के बारे में बात करूं तो ये होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर में जाकर, और इसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। प्रोमो कोड है अमित M10। उसके साथ अगर आप लोग अनलॉक कर लेते हो तो वहाँ की सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो ये है मेरे पास स्पेशल क्लास के बारे में बात कैसे लें और उसका क्या कुछ मीन्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है भाई मेरे पास। अच्छा भाई, फ्री क्लासेस तो आप यहाँ भी ले रहे हो, तो ऐसा क्या एक्स्ट्रा है जो मैं वहां जाकर क्लास लेने के लिए बोल रहा हूँ? भाई, यहाँ आपको लेक्चर नोट्स प्रोवाइड नहीं होते, लेकिन अगर आप स्पेशल क्लास के अंदर जाते हो तो वहाँ लेक्चर नोट्स की PDF आपको प्रोवाइड होती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, आप जब भी टीचर की क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप कभी भी क्लास को मिस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, वहाँ राइज ए हैंड का अगर डाउट आता तो वहाँ राइज ए हैंड का एक ऑप्शन होता है, जिससे अगर टीचर कहीं और बिजी है तो टीचर का फोकस आप पर बनता है भाई। नेक्स्ट, वहाँ पोल्स फॉर द लर्नर्स होता है। मीन्स अगर आप टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके रिगार्डिंग पोल डलवा सकता है भाई। उसमें ये पता नहीं चलता किस स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है। यहाँ काफी स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिन्होंने जो ये सोचते हैं कहीं मेरा आंसर गलत नहीं हो गया, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जिससे आपका बेनिफिट होगा। आप जो भी टीचिंग है मीन्स जो भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो भाई स्पेशल क्लास के अंदर जाइए और वहां से, अच्छा उसका कोई भी पैसा भी नहीं लग रहा है, तो वहां से अपनी क्लास लीजिए और अपनी स्टडी को और बेटर बना लीजिए। अब बात करूंगा मैं प्लस सब्सक्रिप्शन पर। भाई, क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस। इस अनलिमिटेड एक्सेस में जो एग्जाम सिलेबस है वो एक स्ट्रक्चर में मिलेगा। नेक्स्ट, अनलिमिटेड एक्सेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं भाई। यहाँ आपको स्पेशल क्लास के अंदर तो सिर्फ डेली लाइव क्लासेस थी, लेकिन यहाँ आपको ये तीनों चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर।
लाइव टेस्ट एंड क्विज़िज है, एग्जाम सिलेबस स्ट्रक्चर में, और लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज से, ये तीनों चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो वही प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को सर्च करो, उसके बाद उसको इंस्टॉल करो, और उसके बाद मैनेज गोल्स में जाकर जब आप CSI और UGC नेट इस कैटेगरी पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ये ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जब आप प्लस पर क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, और उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक फीस स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। 24 मंथ की इतनी फीस है, 12 मंथ की इतनी फीस है, 6 मंथ की इतनी फीस है, 3 मंथ की इतनी फीस है। यहाँ से आप कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फ्रेंड्स, मैं सुगेस्ट करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, क्योंकि 12 मंथ में जो आपके कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे। 12 मंथ की फीस पर अगर मैं बात करूँ तो 14,500 रुपये है, मात्र 14,500 रुपये 12 मंथ की फीस। तो फटाफट से वही 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अच्छा भाई, अब तो आपको और जरूरी हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना। क्यों जरूरी हो गया भाई? क्योंकि विद इन 60 से 70 डेज आपका एग्जाम होने वाला है। और जो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन है वो एक अगर अच्छी प्रिपरेशन होगी तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल रहे हैं भाई प्लस सब्सक्रिप्शन पर, जिससे आप अपनी स्टडी को और अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, और इन लास्ट के 60 से 70 डेज में आप एक चैंपियन की भांति काम कर सकते हो। तो भैया, अगर आप लोग अपनी स्टडी को बेटर और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो अब तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन आपके लिए जरूरी हो गया भाई। अच्छा भाई, आपको एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना भाई। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा वो बता देता हूँ मैं। उससे आपकी जो फीस है या कोई और ऑफर चला हुआ है तो वो दोनों आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे यहाँ आपकी जो फीस है टीचर का प्रोमो कोड यूज करने के बाद 13,050 रुपये हो जाएगी। पहले 14,500 रुपये थी, तो अब 13,050 रुपये आपको पे करने होंगे। तो अगर आप लोग लेस चाहते तो भाई टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, आप इसका यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बेनिफिट उठा सकते हो भाई। नेक्स्ट आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो कोर्स चाहिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये है मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बातें, क्या मिलता है, कैसे लें। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ कुछ ऑफर्स चले हुए हैं भाई। 21 से 27 अक्टूबर के बीच में अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा, 14 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। और अगर 25 से 31 अक्टूबर के बीच में 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मीन्स 27 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया जाएगा। और ये जो ऑफर्स है उनका बेनिफिट आप तब उठा पाओगे जब आप मेरे प्रोमो कोड का यूज कर लोगे, अदरवाइज इन ऑफर्स का बेनिफिट नहीं उठा सकते भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, अब उसका यूज कीजिए और इन ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए, अदरवाइज आप इन ऑफर्स का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। साथ के साथ भाई, इससे फिर आपके दो फायदे हुए भाई। एक तो फीस में रिलैक्सेशन हो गया, और एक इन दोनों ऑफर्स का बेनिफिट हो गया। तो भाई फटाफट से इन ऑफर्स का बेनिफिट उठाइए, और फीस में रिलैक्सेशन पाइए, और मेरे प्रोमो कोड के साथ है उसको अनलॉक कीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर क्या मिलता है। लाइव क्लासेस, पर्सनल कोच, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर एंड वीकली रिव्यूज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें मुझे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर दी जाती हैं। अच्छा भाई, प्लस से क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? पर्सनल कोच, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, स्टडी बूस्टर सेशन, ये 500 चीजें मुझे वहां से एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर आप लोग अपनी स्टडी को और बेटर करना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए भाई। अच्छा, यहाँ तीन ही टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ले सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ध्यान रखना है, टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज करना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। उससे आपकी जो फीस है वो कम हो जाएगी। जैसे यार 12 मंथ की जो फीस है वो 26,000 रुपये है, लेकिन जब आपने टीचर का प्रोमो कोड यूज किया तो वो जो फीस है वो घटकर 23,400 रह गई, 23,400। तो अगर आप लोग लेस चाहते हो तो भी टीचर का प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए। मैथ्स लर्नर सर, अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू, थैंक यू डियर। देखिए भाई,
अगर आप लोग मेरे प्रोमो कोड का यूज करना चाहो तो मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसका यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई क्लासेस के बारे में। यूट्यूब लाइव अकेडमी पर थोड़ा सा मैं क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करेंगे भाई। देखिए भाई, सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, शाम को मेरी क्लास 3:15 पर होती है भाई। सुबह हम क्या करते हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। शाम को 3:15 पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज या फिर क्विज कॉन्टेस्ट चला हुआ भाई, रियल एनालिसिस का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रियल एनालिसिस का क्विज कॉन्टेस्ट चला हुआ भाई। तो भाई सुबह 11 बजे, शाम को 3:15 पर इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा भाई। इससे अलग मेरे पास जो क्लासेस होती हैं वो होती है भाई अन अकेडमी लर्नर ऐप पर। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर भी मेरी क्लास होती है भाई। और मजे की बात पता है क्या है, जो अन अकेडमी लर्नर ऐप पर क्लास है वो भी मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करोगे और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कर लेना भाई। मेरा प्रोमो कोड है अमित M10, इसके साथ अनलॉक करोगे तो वहां की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और इसी टाइप का एक क्विज कॉन्टेस्ट लीनियर एलजेब्रा का वहां चला हुआ भाई। लीनियर एलजेब्रा का अन अकेडमी लर्नर ऐप पर चला हुआ है इसी टाइप का क्विज कॉन्टेस्ट। और वो डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है। डेली शाम को 8:30 PM पर क्लास होती है। तो फटाफट से अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके फ्री कोर्सेज को मेरे प्रोमो कोड के साथ अनलॉक कीजिए और वहां की क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए भाई। चलिए, ये था वही क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर आते हैं भाई। देखिए भाई, 4 लेक्चर हो चुके थे। 4 लेक्चर्स के अंदर 32 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे क्विज कॉन्टेस्ट के। आज 33 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे भाई। क्या है मेरे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस ऑन आर। कुछ सेट्स दिए गए हैं भाई आर पर। अच्छा भाई, डब्ल्यू मेरे पास क्या है, द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑन आर। एक्स मेरे पास क्या है, द सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस ऑन आर। वाई मेरे पास क्या है, द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन आर। जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन आर। which of the which of these sets has the same cardinality as that of R। मेरे को ये बताना कि इन सेट में से किसकी कार्डिनलिटी मेरे पास R के बराबर है, ये मेरे को निकाल कर लेकर आना, ये फाइंड आउट करना भाई। तो फटाफट से भाई देखिए भाई, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। मेरे पास ये 4 सेट दे रखे हैं, 4 सेट में से किस सेट की कार्डिनलिटी मेरे पास R के बराबर आती है, उसके बारे में मुझे बताना है और कुछ भी नहीं बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन CSIR नेट के ये फेमस क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आप लोगों को आने चाहिए भाई। तो फटाफट से इसी में मेरे पास 4 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस और सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि उसके अंदर 4 सेट्स की कार्डिनलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा आप लोगों को। और काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में यही फेमस क्वेश्चन होते होंगे, ठीक है। तो फटाफट से बताइए भाई, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर बनता तो मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपसे कोई स्टेप छूट जाएगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा कोई भी स्टेप, आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा भाई क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। वीडियो को लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आपके क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन के। फटाफट से बताइए भाई मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके कमेंट का। भाई 2 मिनट का टाइम दिया था, उसमें से 90 सेकेंड्स हो चुके हैं, 30 सेकेंड्स रहते हैं, फिर हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे भाई। फटाफट से बताइए भाई। चलिए भाई डिस्कस कर लेते हैं हम। मेरे पास यहाँ डब्लू क्या दे रखा भाई,
डब्लू मेरे पास सेट दे रखा भाई, द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शंस ऑन आर, आर पर जितने भी कॉन्स्टेंट फंक्शंस बनते हैं ना उनके बारे में बोल रहा है भाई। अच्छा यहां से देखिए ना भाई, मेरे पास से आर टू आर पर बात कर रहा है ये डब्लू जो है वो फंक्शंस है आर टू आर, आर टू आर जितने भी मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन बनेंगे उन पर बात कर रहा है। अच्छा भाई कांस्टेंट फंक्शन में मेरे पास जो रेंज होती है वो क्या आती है, रेंज एक मेरे पास सिंगलटन सेट आता है, सिंगलटन ए बोल देता हूँ जहां ए बिलोंगिंग टू आर से है, एक सिंगलटन सेट आता है भाई मेरे पास रेंज। और एक बात ध्यान देना भाई, मेरे पास यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट सिंगलटन सेट कितने बन सकते हैं भाई, इसके पास आर के पास है डिफरेंट डिफरेंट है मेरे पास से, इसके पास जितने सिंगलटन सेट बनेंगे उतनी मेरे पास कांस्टेंट फंक्शंस की कार्डिनलिटी होगी। और वो कितने बन सकते हैं, जितने आर के अंदर एलिमेंट्स हैं और आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास सी के बराबर होती है, आर की कार्डिनलिटी मेरे पास सी के बराबर होती है। तो मेरे पास यहाँ से जितने कांस्टेंट फंक्शन, द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस कितने बन सकते हैं, सी कार्डिनलिटी के बन सकते हैं भाई, उनकी कार्डिनलिटी आर के ही बराबर होगी मेरे पास, क्योंकि रेंज सेट के पास एक सिंगलटन एलिमेंट होता है और डिफरेंट मेरे पास फंक्शन है, एक आर से लेकर मीन्स एक सिंगलटन सेट पर सिंगलटन पॉइंट पर मेरे पास कितने बन सकते हैं, जितने मेरे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी है उसके बराबर मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन बनता है। और मेरे पास कोडोमेन क्या है, आर है, तो उसकी कार्डिनलिटी मेरे पास सी के बराबर है। तो यहां से मेरे पास द सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस ऑन आर कितनी कार्डिनलिटी होगी भाई, उसकी सी हो गई। तो और मेरे को यही बताना है कि जिसकी कार्डिनलिटी मेरे पास सी के बराबर हो, मीन्स मेरे पास आर की कार्डिनलिटी के सेम हो, तो यहां से मेरे पास पहला तो डब्लू तो क्या कर गया भाई, डब्लू मेरे की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ डब्लू इक्वल टू क्या आ गया, सी आ गया, मीन्स वो आर की कार्डिनलिटी के बराबर आ गई। पहला तो डब्लू तो मेरे पास इसके अंदर लाई कर गया भाई। अच्छा भाई अब पोलिनोमियल्स के बारे में बात करूं मैं, पोलिनोमियल्स की कार्डिनलिटी हम किस तरीके से निकालते हैं भाई, देखिए भाई हम आर टू आर फंक्शन पर सारे की सारी पोलिनोमियल्स निकाल रहे हैं। पोलिनोमियल्स मेरे पास इस टाइप की होती है, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस एंड सोन प्लस ए एन एक्स पावर ऑफ एन, कुछ इस टाइप की मेरे पास पोलिनोमियल होती है जहां सारे के सारे जो ए आई है वो मेरे पास आर से आ रहे हैं जी। अच्छा जो पोलिनोमियल फंक्शंस है ना उनकी जो कार्डिनलिटी है वो हम किस पर डिपेंड करती है भाई, जो ये ए नोट ए वन ए टू ए एन जो कोफिशियंट हैं उन पर डिपेंड करती है। क्योंकि ध्यान से देखना भाई, मेरे पास यहाँ ए नोट की कारण ए नोट की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, वो मेरे पास सी सी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए नोट जो है वो आर से आ रहा है और आर का कोई भी रियल नंबर हो सकता है भाई, मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली यही रियल नंबर होगा, आर्बिट्रेरी आर से कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ और मेरे पास इसकी पॉसिबिलिटी फिर कितनी आ जाएंगी ए नोट की, वो आ जाएंगी सी के बराबर, इसकी पॉसिबिलिटी भी सी के बराबर हो जाएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी सी के बराबर हो जाएंगी, ए एन की पॉसिबिलिटी भी सी एन के बराबर सी के बराबर हो जाएंगी। और सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी अगर मैं अलिफ नोट टाइम्स भी कर देता हूं तो अलिफ नोट इंटू सी मेरे पास सी के बराबर होता है, कंटिन्यूम नंबर के बराबर होता है। तो भाई मेरे पास जो ये कोफिशिएंट्स हैं, वो जो कोफिशिएंट हैं जिस सेट से आ रहे हैं उतनी ही कार्डिनलिटी मेरे पास क्या हो जाती है, पोलिनोमियल्स के फंक्शंस की बन जाती है। जितनी कार्डिनलिटी मेरे पास है मीन्स जो भी मेरे पास ये कोफिशिएंट्स है वो जिस भी सेट से आ रहे हैं उसी के सेट की कार्डिनलिटी के बराबर मेरे पास क्या बन जाती है भाई, सारा का सारा सेट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस ऑन आर की कार्डिनलिटी बन जाती है। वो किस पर डिपेंड करती है, ये मेरे पास जो कोफिशिएंट आते हैं उन पर डिपेंड करती है। और यहाँ से मेरे पास आर से आ रहे हैं तो मेरे पास वहां से सारे के सारे जो कलेक्शन है पोलिनोमियल फंक्शंस की वो कितनी होगी, आर के कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगी, मीन्स उसकी एक्स की कार्डिनलिटी भी क्या हो जाएगी,
सी के बराबर हो जाएगी भाई मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया उसके बारे में बात कीजिए भाई। वाई मेरे पास है सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन आर। आर पर जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस बन सकते हैं तो उनकी मेरे को क्या बतानी है, कार्डिनलिटी क्या मेरे पास आर के बराबर होगी या नहीं होगी। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की बात करूं तो वो मेरे पास फंक्शन होते हैं एफ फ्रॉम आर टू क्यू। ये मेरे पास उसकी कार्डिनलिटी होती ली जाती है। मीन्स किसी भी कोई भी मेरे पास क्या है, कोडोमेन हम कुछ भी ले लेते हैं, कोडोमेन को कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो काउंटेबल सेट होता है ना, काउंटेबल सेट, काउंटेबल जो मेरे पास रेशनल नंबर्स होते हैं उन पर मेरे पास जो सारे के सारे फंक्शंस होते हैं उनके बराबर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कार्डिनलिटी आती है। उनके बराबर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कार्डिनलिटी आती है। तो यहां से मेरे पास सारे के सारी और कलेक्शन है फ्रॉम एफ, सॉरी ऑल कलेक्शन है एफ फ्रॉम आर टू क्यू। सारे के सारे जितने भी ये फंक्शंस बनेंगे ना, जितनी भी ये कार्डिनलिटी आएगी उतने ही मेरे पास आर के पास क्या होंगे भाई, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के कलेक्शन होगी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कलेक्शन होगी। और ये मेरे पास कितने बनेंगे भाई, यहाँ मेरे पास इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नोट, और डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है मेरे पास से उसकी, फिर टोटल फंक्शंस कितने होते हैं, कोडोमेन की कार्डिनलिटी पावर ऑफ ए डोमेन की कार्डिनलिटी होती है। यहाँ मेरे पास कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, लीफ नोट, और फिर आर की कार्डिनलिटी मेरे पास सी है। और यहां से हमें टू पावर ऑफ सी है, इसको क्या राइट कर सकता हूं मैं, इसको मैं टू पावर ऑफ, सॉरी माफ करना भाई, माफ करना, मिस्टेक हो गई, उल्टा होता भाई, ये उल्टा होता है, माफ करना। क्यू से आर पर जितने भी मेरे पास फंक्शंस बनते हैं, माफ करना उल्टा हो गया था ये, क्यू से आर पर जितने भी मेरे पास फंक्शंस बनते हैं उसके बराबर मेरे पास सारे की सारी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कलेक्शन होती है। क्यू से आर पर बात करना है, सॉरी माफ करना उल्टा बोल गया था मैं। अब यहां से कोडोमेन की पावर डोमेन मेरे पास आ गया, और कितने फंक्शंस बनेंगे भाई क्यू से आर पर, सी पावर ऑफ लिव नोट, सी की जगह मैं टू पावर पुट कर सकता हूँ, टू पावर ऑफ लिव नोट, वो मेरे पास सी के बराबर होता है उसकी कार्डिनलिटी। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, सारे के सारे फंक्शंस जितने क्यू से आर पर बनते हैं वो मेरे पास उनकी कार्डिनलिटी सी के बराबर होती है। तो यहाँ से, और मेरे को यही बताना था कि इसकी जो कार्डिनलिटी है सेट की वो क्या सी के बराबर होगी या नहीं होगी, होगी भाई, इसकी भी कार्डिनलिटी सी के बराबर। चौथे पर आइए भाई, सॉरी माफ करना इसमें थोड़ा सा मैं गलत बोल गया था पहले, आर से क्यू पर फंक्शंस बोल गया था, लेकिन वो मेरे पास क्यू से जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं भाई हम, को डोमेन पर कोई काम नहीं करना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन मेरे पास काउंटेबल आ जाना चाहिए भाई, उसके अंदर का जो भी लार्जेस्ट काउंटेबल सबसेट है उससे लेकर जो मेरे पास सेट दिया गया है उस पर जितने भी फंक्शंस होंगे वो मेरे पास सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस बनेंगे भाई, ये मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। जेड पर बात कीजिए, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन आर, सारे के सारे फंक्शंस हैं भाई आर टू आर। आर टू आर पर अगर मैं बात करूं, अच्छा मेरे पास इसका क्या होता है भाई, इसकी कार्डिनलिटी निकालने के लिए क्या होता है मेरे पास, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, डोमेन पावर ऑफ डोमेन की कार्डिनलिटी, आर की कार्डिनलिटी सी है, और सॉरी कोडोमेन की कार्डिनलिटी भी सी है और डोमेन की कार्डिनलिटी भी सी है। तो मेरे पास यहाँ से सी की पावर सी हो गया, और सी की पावर सी को हम क्या राइट कर सकते हैं, टू की पावर सी। मीन्स मेरे पास सारे के सारे फंक्शंस जो है आर से आर पर है, वो उनकी जो कलेक्शन है वो मेरे पास उसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या आएगी, टू की पावर सी आएगी। क्या आएगी भाई, टू की पावर सी आएगी। और मेरे को क्या बताना था, जिसकी कार्डिनलिटी सी के बराबर है वो सेट कौन कौन से हैं, तो वो सेट है भाई डब्ल्यू है एक, तो एक एक्स है और एक वाई है, डब्ल्यू एक्स वाई सेट है भाई। मीन्स मेरे पास यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट है,
बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर कह रहा है ओनली डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर द कार्डिनलिटी सेम एज द सेट आर। तो मेरे पास यहां से क्या हो गया भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो मेरे पास क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया भाई। एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस थे उनकी हम कैसे कार्डिनलिटी फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात हो गई भाई। अगर इसमें किसी को कोई डाउट लगा है, किसी को कोई दिक्कत आई है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ने की इजाजत चाहूंगा भाई। फटाफट से बता दीजिए भाई मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोग कोई आपका कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना रहे और मैं भी आगे बढ़ सकूं भाई। चलो आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 34। ई मेरे पास ये दे रखा भाई n डिवाइड बाई n प्लस वन सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। एफ मेरे पास दे रखा 1/1 माइनस एक्स सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मेरे पास ई और एफ दो सेट दे दिए भाई, और मेरे को ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और ए ई की क्लोज्डनेस और एफ की क्लोज्डनेस के बारे में बात कर रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है ई एंड एफ बोथ आर क्लोज्ड, दूसरे में कह रहा है ई क्लोज्ड है बट एफ नॉट है, तीसरे में कह रहा है एफ क्लोज्ड है बट ई नॉट है, चौथे में कह रहा है नाइदर ई नॉर एफ इज क्लोज्ड। मींस इसके सेट की क्लोज्डनेस के बारे में बात कर रहा है। क्लोज्डनेस क्या होती है भाई मेरे पास, सबसे पहले क्लोज्ड जो मेरे पास डेफिनेशन होती है, इसकी दो डेफिनेशन होती है भाई। एक तो होता है मेरे पास इसका जो भी सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ओपन हो जाए, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए, एक तो होता है ये भाई। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं न्यूमेरिकल में लगा रहा हूं ना, तो वो होती है लिमिट पॉइंट वाली, कि अगर किसी सेट कोई सेट क्लोज्ड है तो उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट से उसी सेट के अंदर लाई कर जाने चाहिए भाई। सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स अगर उसी सेट के अंदर लाई कर गए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो जो सेट है वो क्लोज्ड हो जाएगा। अगर अगर मेरे पास एक भी लिमिट पॉइंट ऐसा है जो उस सेट से बाहर है, तो मेरे पास वो जो सेट है वो क्या नहीं लाई बन पाएगा भाई, वो क्लोज सेट नहीं बन पाएगा। तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन की ये दूसरे वाली यहाँ डेफिनेशन यूज करेंगे, दूसरे वाली मतलब लिमिट पॉइंट चेक करेंगे भाई। अच्छा, लिमिट पॉइंट चेक करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़े से एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है सेट के, कि एलिमेंट्स किस प्रकार से आएंगे उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको एलिमेंट्स ई पर काम करेंगे और वहां कुछ एलिमेंट्स निकालना दिखाऊंगा भाई। ई पर के कुछ एलिमेंट्स देखिए भाई, एन की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ 1/2 आएगा। एन की जगह अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो मेरे पास यहाँ 2/3 आ जाएगा। एन की जगह अगर मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो मेरे पास 3/4 आएगा। एन की जगह अगर मैं यहाँ 4 पुट करूंगा तो मेरे पास 4/5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे भाई मेरे पास। यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ एंड सो ऑन, यहाँ एन पुट करूंगा तो एन डिवाइड बाई एन प्लस वन एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स आएंगे भाई। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ मेरे पास क्या कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा भाई। आप लोग क्लियरली चेक कर पा रहे होगे। अगर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लिया 1 टू n इंफिनिटी तक है, तो मेरे पास ये जो सेट्स है मीन्स ये बनकर आया है, इसमें कोई भी पॉइंट मेरे पास क्या नहीं हो रहा भाई, रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी मेरे पास जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब है ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है ये तो मेरे पास कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएंगे। दूसरी बात, ये मेरे पास एक काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट का अच्छा भाई, दूसरी बात ये एक काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट का अगर लिमिट पॉइंट मेरे पास दो तरीके से होता है, या तो हम उसकी लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी करके निकालते हैं, या फिर मेरे पास एक ही जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट होना स्टार्ट कर देती है, तो मेरे पास उसके लिमिट पॉइंट्स बनते हैं।
यहाँ एक बात का ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास से इनफाइनाइटली टाइम्स तो रिपीट हो नहीं रहे। अब क्या करूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा इस पर, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा एन डिवाइड बाई एन प्लस वन पर। गुड आफ्टरनून वसु, कैसे हो? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन डिवाइड बाई एन प्लस वन लगा दिया। ये मेरे पास जो लिमिट आएगी वही मेरे पास क्या बनेगा, इसका एकमात्र लिमिट पॉइंट बनेगा इस सेट का। और यहां से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी, उसको थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को, उसको लिमिट को निकालने के लिए। तो यहां से नीचे से अगर मैं एन कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन डिवाइड बाई एन इंटू वन प्लस वन बाई एन आ जाएगा। एन से एन कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास यहां से लिमिट किसकी निकालनी है भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई वन प्लस वन बाई एन। जब मेरे पास एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो वन बाई एन जीरो हो जाएगा, और ये लिमिट मेरे पास वन के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी भाई, वन के बराबर आ गई भाई ये लिमिट। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अच्छा भाई एक बात का ध्यान देना, क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको मैं इस सेट के अंदर पुट कर दूं और मेरे पास वन निकल कर आ जाए? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है मेरे पास जिसको मैं इस फॉर्म में पुट करूं और वो मेरे पास वन के बराबर हो जाए? ऐसा तो नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास हर नेचुरल, ये एक्चुअली में है क्या, जो नेचुरल नंबर है उसका जस्ट अगले वाले के साथ इसको डिवाइड किया गया है। दो कोरेस्पोंडिंग नेचुरल नंबर्स हैं, जो पहला है उसके डिवाइड में दूसरा कर दिया गया है, जो सेकंड मेरे पास जो बड़ा है उसको डिवाइड में कर दिया गया है। तो मेरे पास यहाँ कभी भी जो वैल्यू है वो किसके बराबर नहीं आ सकती, वन के बराबर नहीं आ सकती। इस सेट में मेरे पास कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसको मैं n डिवाइड बाई n प्लस वन करके वन वैल्यू लेकर आ सकूं। हाँ, मेरे पास वो लिमिट जो जा रही है वो वन की तरफ जरूर जा रही है, लेकिन हमें इसमें इस सेट के अंदर है वन एलिमेंट को नहीं लेकर आ सकते, पॉइंट वन नहीं आ सकता इसके अंदर। तो यहां से एक बात का ध्यान दीजिए भाई, मेरे पास जो लिमिट पॉइंट बना था वो मेरे इस सेट से बाहर है। अब ये भी मैं बता कर आया हूं, दूसरी जो डेफिनेशन होती है क्लोज सेट की, उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट मेरे पास उसी सेट के अंदर दाई करने चाहिए, तो मेरे पास वो क्या बन जाता है, क्लोज्ड बन जाता है। और अगर एक भी लिमिट पॉइंट मेरे पास उससे बाहर हो गया तो वो क्लोज्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ मेरे पास लिमिट पॉइंट वन, वन एक लिमिट पॉइंट है इस सेट का और वो इस सेट से बाहर है, तो ई मेरे पास क्लोज्ड नहीं बन पाएगा। ई क्या हो गया भाई, नॉट क्लोज्ड हो गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। सबको क्लियर है ई के बारे में? अब अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। फिर मैं एफ पर काम करना स्टार्ट करूंगा भाई। एफ के अंदर मेरे पास क्या है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। एफ के अंदर मेरे पास क्या है उसके बारे में ध्यान से देखिए। यस विकास कुमार, यू आर राइट, ई इज नॉट क्लोज्ड बट एफ इज क्लोज्ड। देखते हैं एफ के बारे में एक बार। मैं ई तो नॉट क्लोज्ड आ गया, एफ को और निकाल लेता हूं विकास, अभी निकाल लेता हूं भाई। देखिए भाई एफ मेरे पास क्या आएगा उसके बारे में ध्यान से देखिए। एफ को सबसे पहले निकालने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स चाहिए मेरे को। अगर मैं यहां से एक्स को जीरो पुट कर देता हूं, सबसे पहले छोटा एलिमेंट पुट करता हूं, एक्स को अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो मेरे पास इसके अंदर वन आ जाएगा। मीन्स से मेरे पास ये क्लोज्ड वन, वन इसके सेट के अंदर होगा। अच्छा भाई अगर मैं यहाँ वन एक्स को वन की तरफ लेकर जाऊं, मीन्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन अगर कर रहा हूं, वन अपॉन वन माइनस एक्स पर है, तो वो मेरे पास इंफिनिटी की तरफ जाएगा। किसकी साइड जाएगा भाई, इंफिनिटी की साइड जाएगा। तो यहां से मेरे पास ये वाला एफ हुए और कुछ नहीं भाई, ये मेरे पास वन कोमा इंफिनिटी ये वाला इंटरवल बन जाएगा। दोबारा बता दे, देखिए भाई
दोबारा ध्यान से सुनिए। मेरे पास अगर एक्स कोई पहले मैंने 0 लिया था, तो मेरे पास 1 इस सेट के अंदर चला गया, 1 इसका पॉइंट है भाई। अच्छा भाई, 0 से जस्ट इस साइड अगर मैं चलना स्टार्ट करूंगा, 0 से आगे मैंने चलना स्टार्ट, सबसे दूसरी बात ये ध्यान दीजिए भाई, ये जो फंक्शन है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि भाई ध्यान से देखिए, ये एक मेरे पास रेशनल फंक्शन है, और रेशनल फंक्शन है जहां डिनोमिनेटर मेरे पास 0 होता है वहां डिसकंटिन्यूअस होता है। और इस ओपन 0 कोमा सॉरी क्लोज्ड 0 कोमा 1 ओपन है, इस इंटरवल पर मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर है वो कहीं भी 0 नहीं हो रहा, कहीं भी 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है। और जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कर रहा हूं तो वो मेरे पास इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो यहां से मेरे पास ये वाला जो सेट है वो और कुछ नहीं भाई, 1 से लेकर इंफिनिटी तक का ये वाला सेट बना है, ये वाला इंटरवल आया मेरे पास, और कुछ भी नहीं आया। एफ मेरे पास ये इंटरवल आ गया, और यहां से हम क्लियरली इसको देख पा रहे हैं, ये वाला जो इंटरवल है वो तो मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल है। तो यहां से एफ तो मेरे पास क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया भाई। क्यों है भाई ये क्लोज्ड? क्योंकि इस के कोई भी मैं लिमिट पॉइंट, इसका जो लिमिट पॉइंट्स बनेंगे वो खुद इसी सेट के बराबर बन जाएंगे। लिमिट पॉइंट से यही खुद सेट आ जाएगा इसका, और सारा का सारा लिमिट पॉइंट्स बन रहा है, मींस मेरे पास सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर हैं। तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास क्या है? एफ क्लोज्ड हो गया भाई, और ई मेरे पास नॉट क्लोज्ड आया है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट, उसमें दोनों क्लोज्ड बोल रहा है। दूसरे में कह रहा है ई क्लोज्ड, गलत, ई तो नॉट क्लोज्ड आया। तीसरे में कह रहा है एफ क्लोज्ड, ई नॉट, यस, तीसरा करेक्ट है। और चौथा रॉन्ग है क्योंकि उसमें दोनों को मना कर रहा है, लेकिन मेरे पास एफ तो क्लोज्ड आया है। क्लियर है भाई सबको? इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है वो थर्ड ऑप्शन बना भाई। क्या बना है? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलें भाई आगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 35। ये है भाई मेरे पास सीक्वेंस दे रखी है, ए एन इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 पावर ऑफ माइनस 1 पावर ऑफ एन है, 1 बाई एन है, उसकी पावर एन। देन मेरे को ये कह रहा है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालिए भाई इस सीक्वेंस का। मेरे पास क्या आएगा? एफ को दोबारा एक्सप्लेन करूं? दोबारा करवा लीजिए भाई, क्या बात है। देखिए भाई वसु, जो मेरे पास ये एफ है ना, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और जब मैं 0 को पुट कर देता हूं, मेरे पास यहां से यहां है ये फंक्शन है, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास से 1 है, और 1 मेरे पास उसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो 1 को मैं ये इस टाइप से ओपन ले लेता हूं। मेरा जो फंक्शन है वो 0 से 1 इस इंटरवल पर लाई कर रहा है भाई। अच्छा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, 0 पर वैल्यू देकर गया है वो 1, ये वाला पॉइंट वैल्यू देकर गया है। उसके बाद फंक्शन अगर मैं उसको 1 की तरफ लेकर जा रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कर रहा हूं, तो मेरे पास जो फंक्शन है 1/1 - x, जब मैं x को 1 की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ डिनोमिनेटर मेरे पास 0 जाएगा, 0 की साइड जाएगा। बता देता हूं भाई, कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूं। यहां मेरे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर मैं 1 करूंगा तो ये 1/1 - x, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास 0 की साइड जाएगा। और फिर 1/0 मेरे पास किसकी साइड जाएगा? इन्फिनिटी की साइड भागेगा भाई।
इतना समझ आया एफ के बारे में। वो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, इन्फिनिटी की तरफ। बीच में फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसका मतलब मेरे पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से गया है और इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जा रहा है भाई, इन्फिनिटी की तरफ ऊपर की साइड, इस तरीके से इन्फिनिटी की साइड जा रहा है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। एक्चुअली में ये एफ के अंदर पता है, जो मेरे पास ये वाला फंक्शन मान लीजिए 1/1 - x ये फंक्शन है और इसका डोमेन मेरे पास क्या है, डोमेन मेरे पास है क्लोज्ड 0, 1 ओपन, ये वाला इंटरवल। और इसकी रेंज के बारे में आप ध्यान से देखना, तो वो मेरे पास रेंज सेट क्या आएगी, क्लोज्ड 1, इन्फिनिटी, ये सेट आएगा। और रेंज अगर मेरे पास ये आ गया तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक क्लोज सेट हो गया। मीन्स यहां मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, एफ के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर लाई कर गए, उसी के अंदर अगर लाई कर गए तो मेरे पास वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब क्लियर हुआ वसु? एक बार एफ के बारे में बता दीजिए भाई, अब क्लियर हुआ क्या? फिर मैं ई पर दोबारा बात कर लेता हूं प्लस। दोबारा बात कर लेता हूं भाई मैं ई पर। एक बार इसके बारे में बता दीजिए भाई, मुझे क्लियर हुआ क्या या नहीं हुआ? क्लियर है वस्तु, एक बार बता दीजिए ये भाई। चलिए भाई, ई देखिए भाई मेरे पास क्या है, ई के अगर मैं एलिमेंट्स आपको एक बार बताऊं, एलिमेंट्स अगर मैं बताऊं तो मेरे पास इस टाइप के आएंगे। अगर मैं एन को 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 1/2 आएगा, एन को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 2/3 आ जाएगा, एन को 3 पुट कर दूंगा तो 3/4 आ जाएगा, और एन को अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो 4/5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस टाइप के मेरे पास एलिमेंट्स होंगे भाई, इस टाइप के मेरे पास एलिमेंट्स होंगे ई के पास। ये देखिए भाई, अच्छा ये मेरे पास सेट है, इस सेट के जो अगर मैं लिमिट पॉइंट्स निकालने जाऊं, मेरे पास एक काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट के जो लिमिट पॉइंट्स है हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे भला? या तो मेरे पास कोई एक एलिमेंट ऐसा मेरे को दिख रहा हो जो इनफाइनेटली टाइम से रिपीट कर रहा हो, या दूसरा तरीका भाई हम लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, वहां से जो भी मेरे पास पॉइंट निकल कर आता वो भी एक लिमिट पॉइंट बनता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ई के लिमिट पॉइंट हमें अच्छा ये काउंटेबल सेट है, क्योंकि एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का जो भी सेट होता है वो मेरे पास काउंटेबल होता है, इसलिए ये मेरे पास काउंटेबल बोल रहा हूं भाई मैं। अच्छा भाई, यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे कि कोई भी पॉइंट मेरे पास इनफाइनाइटली टाइम्स रिपीट नहीं होगा। तो पहला केस तो खत्म हुआ मेरे पास से लिमिट पॉइंट निकालने का। दूसरे केस पर आ जाइए, डायरेक्ट मेरे को क्या निकालनी होगी भाई, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देता हूं भैया, n/n+1। और ये जो लिमिट है वो मेरे पास 1 के बराबर आएगी। अभी अभी मैंने निकाल कर दिखाया था आपको 1 के बराबर कैसे आई थी, लेकिन 1 मेरे पास इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 लाई करना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, n/n इस फॉर्म का नेचुरल नंबर लेकर आना पड़ेगा, और ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे पास। लेकिन मेरे पास जो लिमिट पॉइंट है वो तो 1 आ गया, लेकिन मेरे पास 1 है इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा। और अगर मेरे पास कभी भी एक भी लिमिट पॉइंट मेरे सेट से बाहर आ जाता है तो मेरा सेट क्लोज्ड नहीं होता भाई, जिसकी वजह से मेरे पास ई को मैंने क्या बोला है, नॉट क्लोज्ड बोला है। चलिए भाई, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 ये आ गया। इसके लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर पर बात कीजिए भाई, क्या आया है, क्या आएगा लिमिट सुपीरियर और क्या आएगा लिमिट इंफीरियर, उसके बारे में बताना भाई, फटाफट से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में। ए एन मेरे पास ये सीक्वेंस दे रखी है भाई, पहले तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए भाई, 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, एक बार आप लोग ट्राई करोगे और अच्छे से ट्राई करना भाई, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं डिस्कस करूंगा, और फिर वहां से मैच करना क्या मेरा तरीका और आपका तरीका सेम है,
या मैंने कुछ अलग किया है, आपने कुछ अलग किया है, उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे भाई। 35 नंबर क्वेश्चन है भाई। आज हम 40 तक क्वेश्चन करेंगे भाई, मतलब 5-6 क्वेश्चन और रहते हैं इस क्विज कॉन्टेस्ट के, फिर हमें आगे फर्दर भी करते रहेंगे। टोटल 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टारगेट रखा हमने, जो CSIR नेट 2021 है उसके लिए। इसके बारे में बता दीजिए भाई मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर आपका निकल कर आ गया है तो। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालना है। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर मेरे पास क्या होता है, जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स है ना वो निकाल लीजिए, जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स है वो निकाल लीजिए। और सबसे बड़ा जो लिमिट पॉइंट है वो होता है लिमिट सुपीरियर, और जो सबसे छोटा है वो होता है लिमिट इंफीरियर। चलिए भाई देख लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स का ऑप्शन 4 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 ही होगा। एक बार मैं फटाफट से निकाल देता हूं। अच्छा भाई मेरे पास जितने भी इसके लिमिट पॉइंट्स है वो निकालने पड़ेंगे मेरे को। अच्छा सबसे पहले हमें लिमिट पॉइंट्स निकालने के लिए मेरे पास यहाँ -1 की पावर n दे रखा है। अगर मैं यहाँ a2n निकालता हूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा भाई, 1n प्लस में -1 की पावर 2n, मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1/n है, n की जगह हमने 2n पुट कर दिया, और यहाँ भी 2n ये आ जाएगा मेरे पास। मेरे पास a2n क्या आ गया, 1 + 1/2n पावर ऑफ 2n। अगर मैं यहाँ n की जगह 2n + 1 निकालता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 - 1/2n + 1 पावर ऑफ 2n + 1 बन जाएगा। यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई 2n का क्या मतलब है। ये एक सीक्वेंस दी गई है, इसकी इवन टर्म्स उठा ली भाई मैंने, इवन टर्म्स की सब सीक्वेंस ले ली। अच्छा भाई यहाँ a2n + 1 है, उसकी वो मेरे पास क्या है, इसके जो सीक्वेंस थी उसकी और टर्म्स की सब सीक्वेंस उठा ली भाई। इवन टर्म्स में तो मेरे पास यहाँ +1 बन गया, और और टर्म्स में -1 बन गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से दोनों के क्या निकाल देता हूं, लिमिट पॉइंट निकाल देता हूं, क्योंकि मेरे पास अगर इवन और ओड टर्म्स वाली जो भी जो सब सीक्वेंस होती हैं वो अगर मेरे पास कन्वर्ज करती हैं, तो बाकी की, क्योंकि ये आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के कंट्राडिक्ट होती है ना, मीन से a2n और एक तो इवन और ओड, अगर ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं और सेम नंबर को कन्वर्ज करती हैं तो मेरे पास सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है। और अगर डिफरेंट को करती हैं तो सिर्फ वे इसके वही क्या होते हैं भाई, लिमिट पॉइंट वही बन पाते हैं इसके, क्योंकि बाकी की जितनी भी सीक्वेंस होती हैं, जितनी भी सब सीक्वेंस बनेंगी, इन्हीं दो से सब सीक्वेंस, इन्हीं दो का क्या बनेंगी भाई, इन्हीं दो से बनेंगी वो सब सीक्वेंस। दैट्स क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो इनके लिमिट पॉइंट्स निकाल लूं मैं, सिर्फ दो ही लिमिट पॉइंट्स आएंगे मेरे पास। और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का अगर मैं a2n पर करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया भाई मैंने, ये था मेरे पास किसके बराबर था भाई, 1 + 1/2n पावर ऑफ 2n के बराबर था भाई मेरे पास। इस पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाया, तो मेरे पास जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और ऊपर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी चला जाएगा। और 1 की पावर इन्फिनिटी मेरे पास एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती है भाई, उसके लिए हम सोल्व करने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है मेरे पास, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने कई बार बता रखा है, मेरे पास f ऑफ x और की पावर अगर g ऑफ x है, x की जगह n भी पुट कर सकते हैं। x तो कोई भी मेरे पास रियल नंबर है, कोई भी डोमेन का एलिमेंट है। अगर मेरे पास फंक्शन इस फॉर्म का हो और अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरे पास f ऑफ x 1 आती हो और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी g ऑफ x मेरे पास इन्फिनिटी आती हो, तो मेरे पास इसको सोल्व करने का एक स्पेशल वे होता है। उसके अंदर हम क्या ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल, इसकी जो लिमिट होती है वो आती है e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी g ऑफ x इंटू में
एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसके बराबर इसकी लिमिट होती है भाई। अगर मैं यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूं एफ ऑफ एक्स पावर ऑफ जी ऑफ एक्स, वो जो लिमिट है वो इस लिमिट के बराबर आएगी अगर मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वन के बराबर जा रही है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी के बराबर जा रही है, तो इन्फिनिटी की साइड जा रही है, तो मेरे पास ये वैल्यू आती है उसकी। इस तरीके से हम उसको निकालते हैं। चाहे मैं इसकी लिमिट निकाल दूं, वो लिमिट इसके बराबर हो जाएगी। तो चलिए भाई इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर लिमिट एन, यहां से एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वन प्लस वन बाई, सॉरी पहले टू एन बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ एफ एक्स मेरे पास किसके बराबर है, वन प्लस वन बाई टू एन, जी एक्स मेरे पास टू एन के बराबर है, तो यहाँ से टू एन बार आ जाएगा और एफ एक्स वन प्लस वन बाई टू एन माइनस वन ये आ जाएगा भाई, इसकी लिमिट निकल जाएगी। यहाँ से मेरे पास ये माइनस वन है ये प्लस वन है, आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से मेरे को अच्छा ये मेरे पास टू एन है, ये मेरे पास नीचे भी टू एन है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टू एन से टू एन कैंसिल आउट है, तो मेरे पास ये ई की पावर वन आ जाएगा, मीन्स ई आ जाएगा। एक लिमिट पॉइंट तो मेरे पास जब मैं इवन टर्म्स को लेकर चला तो मेरे पास लिमिट पॉइंट आ गया ई। वहीं अगर आप यहां से ध्यान से देखना, अगर वन माइनस वन बाई टू पावर ऑफ एन उसकी पावर टू एन करोगे तो वहां से आपके पास लिमिट आ जाएगी ई की पावर माइनस वन। आप लोग करके देख सकते हो आराम से तेरा, क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो गया है ना, यहाँ जब प्लस आ रहा था तो प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा मेरे पास। दैट्स क्लियर, बाकी सेम रहेगा, आप निकाल कर देख लेना। तो मेरे पास यहाँ दो ही लिमिट पॉइंट आएंगे इस सीक्वेंस के, क्या क्या, एक तो आएगा ई के बराबर और एक आएगा ई इनवर्स के बराबर, और मेरे पास इसमें से लिमिट सुपीरियर, ये दो ही लिमिट पॉइंट आए, तो जो बड़ा वो तो लिमिट सुपीरियर हो जाएगा और जो छोटा वो लिमिट इंफीरियर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसी के अंदर दे क्या लिमिट सुपीरियर ई के बराबर, लिमिट इंफीरियर ई इनवर्स के बराबर। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट बचा है, कंफ्यूजन बचा है, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इसमें, तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो भाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर मैं बात करूंगा। डाउट से बताइए भाई, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है भाई, ये एक सीरीज दे रखी है भाई मेरे पास, और इसका सम निकाल कर लेकर आना है, क्या आएगा मेरे पास, इसके सम पर बात करनी है मेरे को, क्या आएगा। सबसे पहले तो सीरीज के बारे में ही देख लेते हैं एक बार, सीरीज मेरे पास क्या बनी है। यहां से ध्यान से देखना भाई, मेरे पास ऊपर जो टर्म्स हैं, अगर मैं ए एन की बात करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगी, वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन प्लस एन डिवाइड बाई, यहां से मेरे पास आएगा एन फैक्टोरियल। ये मेरे पास इस सीरीज की nth टर्म ये बनेगी। अब इसका सम निकाल दीजिए भाई, 2 मिनट का टाइम होगा, इस सीरीज का क्या निकाल देना है, सम निकाल देना आप लोगों को। फटाफट से बताइए भाई मुझे क्या आएगा। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, मैंने nth टर्म बना दी है, लेकिन मैंने बनानी नहीं चाहिए थी क्योंकि पहले आपको ट्राई करना चाहिए था, फिर भी मैंने बना दी है भाई, nth टर्म मैंने बना दी है बाई मिस्टेक। अब आपको क्या करना है, इसका सम देखना भाई क्या आएगा, उस पर बात करेंगे फिर। फटाफट से बताइए भाई मुझे कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सम बताइए भाई इसका क्या आएगा। फटाफट से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा।
फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। भाई एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। nth, पहले तो nth जो इसकी टर्म थी वही आपसे टिपिकल हो पाए, वही नहीं बन पाएगी, वो मैंने बना दी है। अब सिर्फ सम के बारे में बात करनी है भाई। अगर मैं सम के बारे में ध्यान से देखिए आप, क्या किसी से कोई निकल पाया इसका आंसर, किसी से बन पाया है? अगर बन पाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई फटाफट से। क्या किसी से इसका जो आंसर है वो बन पाया है? मुझे बता दीजिए भाई। अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा ना भाई कैसे कैसे बनेगा इसका। क्या किसी स्टूडेंट का बन पाया है ये आंसर? क्या कोई स्टूडेंट इसको करने में सफल रहा है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में? चलिए भाई, यस और नो का तो जवाब दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, ऐसे थोड़ी काम चलता है। बना है तो ठीक है, अगर नहीं बना है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये बोल दीजिए कि सर डिस्कस कर दीजिए। अगर किसी का बना है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे बताइए कि सर डिस्कस कर दीजिए, मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। चलिए भाई मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास यहाँ क्या दे रखा है भाई, ए एन, मेरे पास इसके बराबर है इस nth टर्म इस सीरीज की। इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास पहले ऊपर वाली एन टर्म्स का क्या है, सम है। फर्स्ट एन टर्म्स का मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, 1 से लेकर एन तक का सम है। और मेरे पास यहाँ, अच्छा पहली एन टर्म्स का अगर मैं पहली एन नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सम की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है भाई मेरे पास। एन इंटू एन प्लस 1/2 के बराबर होता है। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए ना इसकी। तो मेरे पास जो ए एन है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एन मेरे पास एन इंटू एन प्लस 1/2। टू को मैं नीचे ले आता हूँ, 2 इंटू एन फैक्टोरियल, ये मेरे पास एन एन ए एन आ जाएगा। अब मेरे को समेशन है, ये देखना भाई, समेशन एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एन फैक्टोरियल, ये किसके बराबर आता है उसके बारे में बात करनी है बस। सो सिंपल, इसका सम निकालना है अब मेरे को। निकाल लीजिए भाई फटाफट से। देखिए, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए भाई, यहां से समेशन एज इट इज बाहर रह जाएगा, इसको मैं सोल्व आउट करने जाता हूं कितना। चलिए देखते हैं भाई मोंडल साहब, देखते हैं अभी क्या आएगा। यहां से एन एन को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे पास एन स्क्वेयर है। अच्छा ये 1/2 बाहर है, बिल्कुल बाहर ही ले आता हूँ समेशन से, क्योंकि उसके अंदर तो एन प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो मेरे पास से वो बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बाहर आने में उसको। यहां से देखिए भाई, एन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो एन स्क्वेयर बन गया, प्लस में मेरे पास एन आ गया, डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल है, ये आ गया भाई मेरे पास। अब क्या करूंगा, यहां से अलग अलग डिवाइड कीजिए भाई, मेरे पास क्या बनेगा, 1/2 तो ये रह जाएगा समेशन में। यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर बाई एन फैक्टोरियल, प्लस में एन बाई एन फैक्टोरियल, और एन बाई एन फैक्टोरियल से एन कैंसल आउट होकर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/n-1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा भाई। इतना समझ आया भाई, उसको मैंने अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग, जो ऊपर था एन स्क्वेयर प्लस एन ए, उसको अलग अलग कर दिया तो मेरे पास ये वैल्यू बनकर आ गई। ठीक है, अब एन स्क्वेयर बाई एन फैक्टोरियल मेरे पास एक दूसरी सीरीज है, समेशन 1/n-1 फैक्टोरियल एक मेरे पास दूसरी सीरीज है।
सबसे पहले तो हम बात करें, अच्छा यहाँ एन जो है ना मेरे पास यहां से कहां से चल रहा है भाई, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इन्फिनिटी ये जा रहा है भाई मेरे पास जो समेशन है। अच्छा एक बार तो मैं सेकंड वाले का सम निकाल कर आपको दिखा देता हूं भाई, मतलब है इस समेशन को हमें इस सम पर ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास एक बार तो समेशन है एन स्क्वेयर बाई एन फैक्टोरियल, और एक है मेरे पास यहाँ प्लस में समेशन 1/n-1 है फैक्टोरियल, और जो n है यहाँ 1 से इंफिनिटी चल रहा है भाई, दोनों में 1 से इंफिनिटी ये चल रहा है भाई। अब इनका मेरे को निकाल कर दिखाना भाई, जो सीरीज है ये वाली सीरीज तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे भाई, ये मेरे पास ई को कन्वर्ज करेगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, ये बनेगी क्या 1 है, ई पावर ऑफ एक्स मेरे पास क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से होता है मेरे पास से। अब यहां से मेरे पास ये जो समेशन है वो कैसे ओपन होगा, वो होगा भाई मेरे पास से 1 है प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस टाइप से होगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरे पास यही नहीं बन जाएगा, ई पावर ऑफ 1 नहीं हो जाएगा। तो यहां से सेकंड का जो सम आया वो तो आ गया मेरे पास ई के बराबर। सेकंड सीरीज जो है आर्बिट्रेरी जो सीरीज है, सॉरी इनफाइनाइट जो सीरीज है उसका जो सम है वो है ई के बराबर, मींस वो जो सीरीज है वो मेरे पास ई को कन्वर्ज कर रही है। सेकंड के बारे में तो मुझे पता चल गया, फर्स्ट पर और बात कर लीजिए भाई। फर्स्ट में मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना भाई, फर्स्ट के अंदर मेरे पास क्या है, यहां एन स्क्वेयर बाई एन फैक्टोरियल है, तो एक तो एन कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा एन डिवाइड बाई n-1 उसका फैक्टोरियल ये आ जाएगा मेरे पास, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इतनी वैल्यू आ जाएगी वही मेरे पास। अगर यहां मैं न्यूमरेटर के अंदर +1 और -1 कर देता हूं, तो पहले -1 कर दिया फिर +1 कर दिया, न्यूमरेटर को इस तरीके से चेंज कर दिया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, और अलग अलग फिर मेरे पास इसको मैंने सोल्व कर लिया अलग अलग है। एक बार तो n-1 डिवाइड बाई n-1 का फैक्टोरियल कर दिया, और एक बार प्लस करके 1/n-1 का फैक्टोरियल कर दिया, तो यहां से समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एज इट इज है, और यहां से आ जाएगा 1/n-2 फैक्टोरियल और प्लस में 1/n-1 का फैक्टोरियल। मैंने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया भाई, सॉरी न्यूमरेटर में -1 ऐड कर, -1 +1 ये दोनों चीजें ऐड कर दी, ताकि ये मेरे पास ये वाली जो फॉर्म है ना वो एक्सपोनेंशियल ई की टर्म्स में आ सके, किसकी फॉर्म में आ जाए भाई, ई की टर्म्स में मेरे पास आ सके, इसलिए मैंने उसको चेंज किया है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से मेरे पास ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी 1/n-2 का फैक्टोरियल, ये मेरे पास और कुछ नहीं भाई ई के बराबर ही बन पाएगा, ई आ जाएगा यहां से, और यहां से भी मेरे पास क्या बन जाएगा 1/n-1 का फैक्टोरियल, समेशन दोनों पर अलग अलग ओपन होगा भाई, तो यहां से मेरे पास दोनों जगह से ई प्लस ई आ जाएगा, और एक मेरे पास ई ये है इसके लिए, तो यहां से टोटल मेरे पास 3e आ गया। ये जो समेशन था ना, समेशन के अंदर n² फैक्टोरियल प्लस 1/n-1 का फैक्टोरियल जो था वो मेरे पास 3e बना है, और 1/2 बार मल्टीप्लाई में है, तो ये जो सम है वो मेरे पास 3e/2 आ गया, ये जो सम है वो मेरे पास क्या आ गया 3e/2 आ गया। अच्छा भाई यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे, जैसे हमने इसका सॉल्यूशन नहीं, इसको ई के इक्वल नहीं निकाल दिया था हमने, इसका जो मेरे पास सम था वो हमने ई के बराबर निकाल, अभी भी मैंने शो किया था वो ई के बराबर आया था, तो सेम तरीके से आप इन दोनों का सम भी ई के बराबर रख सकते हो भी, सेम तरीके से आप निकाल लेना।
मैं उसके लिए आपको असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूं, आपको सेम तरीके से होगा और कुछ नहीं होगा उसमें अलग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास थर्ड ऑप्शन आया भाई, 3/2 आया इसका सीरीज का सम। मतलब ये जो सीरीज है वो मेरे पास किस पर कन्वर्ज कर रही है, 3/2 पर कन्वर्ज कर रही है। बाकी सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है भाई मेरे पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अगर किसी को डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए भाई। मैं आपके जवाब, आपका जो भी आंसर क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं भाई। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मुझे ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर डाउट या कंफ्यूजन नहीं है तो मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। और डाउट अगर और कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए भाई, कहाँ डाउट आया है, क्या डाउट आया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे पास। क्या दे रखा है? लेट आई इक्वल टू क्लोज 0, 1 सबसेट ऑफ आर एक्स बिलोंगिंग टू आर। लेट फाइव ऑफ एक्स dist x comma I equal to infimum of modulus of x minus y such that y belonging to I. Then phi of x is discontinuous somewhere on R. Phi x is continuous on R but not continuously differentiable exactly at a x equal to 0. Phi x is a continuous on R but not a continuously differentiable exactly at a x equal to 0 and at x equal to 1. Phi of x is a differentiable at on R. भाई मुझे, मेरे पास ये क्या दे रखा है, ये एक फाइव ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है भाई। इस तरीके से उसका डिफाइनिंग फार्मूला है और ये पूछ रहा है वो कॉन्टिन्यूस कहाँ है, डिफरेंशिएबल कहाँ है, उसके बारे में पूछ रहा है भाई। तो 2 मिनट का तो मैं टाइम दे रहा हूँ, एक बार अच्छे से आप इसको रीड डाउन कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए भाई। फिर मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और पिछले कई टर्म से इस टाइप का क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन उससे पहले 3 से 4 बार लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो पॉसिबल है कि अभी इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद है। तो फटाफट से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भैया आप लोग, आपका इस क्वेश्चन के क्या आंसर बनेगा। एक बार ट्राई कीजिए और क्या आंसर आपका बनेगा उसके बारे में बताइए। फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई यहाँ मेरे पास। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए भाई। इसके अंदर मेरे पास जो फाइव ऑफ एक्स है वो DIST, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फंक्शन। एक्स से आई का डिस्टेंस फंक्शन। किसी इंटरवल से अगर मैं किसी कोई एक्स पॉइंट है मेरे पास, आर का कोई भी पॉइंट है, उससे अगर उसकी डिस्टेंस लेता हूं तो मेरे पास क्या होती है, जितने भी मेरे पास वहां पॉइंट हैं उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनसे हम हर पॉइंट से उस रियल नंबर की डिस्टेंस लेते हैं। और जो इनफिमम आती है, जो डिस्टेंस मेरे पास इनफिमम हो जाता है वही मेरे पास क्या हो जाता है, उसकी डिस्टेंस हो जाती है। उस किससे, उस इंटरवल से उस पॉइंट की क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। यहाँ और कुछ नहीं दिया गया भाई, डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है। किसी भी मेरे पास इंटरवल क्या दे दिया गया, ये 0 है और ये 1 है, ये इंटरवल दे दिया गया। और इससे ये पूछ रहा है कि मेरे पास कोई भी एक्स, अगर कोई भी रियल नंबर है उसके उससे डिस्टेंस निकालिए भाई। कोई भी मैं रियल नंबर ले लेता हूं और उससे इस इंटरवल की जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मीन्स मेरे पास डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है।
तो हमें हर पॉइंट पर उनका जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं और फिर उनमें से जो इनफिमम होता है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास कोई x इधर से होगा तो उसका मिनिमम डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से ही तो निकल पाएगा, जीरो से ही तो उसका इनफिमम आ पाएगा मेरे पास डिस्टेंस है, या यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से तो उसको ये पूरे के पूरे ये कवर करके जाने पड़ेंगे, फिर तो मेरे पास डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर इस पॉइंट की बात करूं, इसी पॉइंट से मेरे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ पाएगा, मिनिमम आ पाएगा। इस साइड का कोई भी अगर मैं रियल नंबर लेता हूं तो, और यहां से डिस्टेंस मेरे पास से 0 - x के बराबर होगा। अच्छा भाई, अब इंटरवल क्लोज्ड 0 से इंफिनिटी की बात, सॉरी 0 से 1 की बात करूं, इसमें से अगर मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, यहां से कोई भी रियल नंबर लिया, तो मेरे पास जो यहां से कोई भी रियल नंबर लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो उसकी जो डिस्टेंस होगी मीन्स इंटरवल है उसी का पॉइंट, और उसी इंटरवल से अगर मैं डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं तो वो मेरे पास 0 के बराबर नहीं आती है भाई। कैसे? क्योंकि जिस पॉइंट से हमें उस इंटरवल की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं वो पॉइंट मेरे पास उस इंटरवल के अंदर है, और उन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो मेरे पास 0 के बराबर आएगा। मीन्स मान लिया मेरे पास यहाँ 1/2 है, तो 1/2 - 1/2 जब मैं करूंगा, वैसे तो हम हर पॉइंट का क्या लेंगे, 1/2 से हर पॉइंट का मॉडुलस डिफरेंस निकाल लेंगे। और जब मैं यहाँ मेरे पास 1/2 आएगा इस इंटरवल का, और उससे जब मैं डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो वो वैल्यू मेरे पास 0 आएगी। मीन्स मेरे पास और ये वाला जो मॉडुलस है वो मेरे पास नॉन नेगेटिव होता है, और वो मेरे पास 0 के बराबर आ गई, तो 0 मेरे पास क्या होगा, इसका इनफिमम होगा। ऐसे ही हर पॉइंट पर है, जब जब मैं इस इंटरवल के अंदर से कोई पॉइंट लूंगा और इसे इंटरवल से उसकी डिस्टेंस निकालूंगा तो ऑलवेज मेरे पास वो 0 के बराबर आएगी। लेकिन अगर यहाँ का कोई भी रियल नंबर होगा ना इस साइड का, उसकी जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 1 से ली जाएगी, तभी मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आ सकती है। अगर मैं कोई भी 1 से इधर का कोई भी पॉइंट लेता हूं उससे उसकी डिस्टेंस निकालता हूं तो वो तो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मेरे को 1 से ही डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, इधर का कोई भी रियल नंबर है उसकी तो, और वो मेरे पास क्या आएगा, x - 1 ये डिस्टेंस आएगी। ये मेरे पास रियल लाइन पर क्या आ गया, फंक्शन आ गया भाई। f(x) मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास से वो आ गया -x के बराबर, जब x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। वो मेरे पास 0 आ गया जब x बिलोंगिंग टू क्लोज टू 0, 1 है, और वो मेरे पास x - 1 आ गया जब x ग्रेटर देन 1 है। अच्छा भाई, एक बात का ध्यान देना, अब यहाँ मैं इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि जब मैं 0 पर वैल्यू निकालूंगा तो 0 ही आएगी, और 1 पर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो भी 0 ही आएगी, और इधर से भी 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा भाई, एक बात का ध्यान देना, अब यहाँ इस इंटरवल पर अगर मैं बात करूं तो फंक्शन मेरे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा भाई, यहाँ बात करूं अगर मैं इस साइड, यहाँ भी पोलिनोमियल है, यहाँ एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ तीनों ये अपने अपने इंटरवल पर क्या होंगे भाई, तीनों अपने अपने इंटरवल पर तो ये पक्का डिफरेंशिएबल होंगे। अब जहां ये ब्रेक कर रहे हैं उसके बारे में मुझे पता करना, वहां डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले एक तो 0 पर ब्रेक हो रहा है और एक 1 पर ब्रेक हो रहे हैं ये, तो यहां से चेक कर लीजिए भाई। क्या करूंगा, लिमिट एक्सटेंडिंग, पहले तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, वो मेरे पास से इधर से जो फंक्शन आएगा वो 0 है, तो मेरे पास वो 0 पर लिमिट अप्लाई होगी और वो 0 के बराबर आ जाएगा। ये आ गई राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाऊंगा तो वो मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और वो लिमिट लगेगी -x पर, तो -x, जब मैं एक्सटेंडिंग टू 0 लेकर जाऊंगा तो -x भी मेरे पास 0 की साइड जाएगा, तो ये 0 आ गया भाई। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ से तीनों चीजें एग्जिस्ट कर गई, तो मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है 0 पर।
अब वन पर बात कर, अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेता हूं भाई मैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे को क्या करना होता है, इसका पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मैं करने जाऊंगा तो -1 आ जाएगा, और उसकी फिर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करूंगा तो मेरे पास -1 के बराबर ही रहेगा। और यहां से मेरे पास लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास इक्वल नहीं आए, तो मेरे पास जो 0 पर फंक्शन है वो क्या नहीं हुआ, डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। भाई मेरे पास 0 पर फंक्शन क्या था, कॉन्टिन्यूअस तो था यहां तक, लेकिन वो मेरे पास डिफरेंशिएबल नहीं बन पाया। नहीं बन पाया तो भाई मेरे पास 0 के बारे में तो मुझे पता चल गया। अब करिए भाई 1 के बारे में बात। जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस लूंगा तो मेरे पास यहां से फंक्शन यहां से लिया जाएगा, मीन्स जो 1 से जस्ट छोटे पॉइंट्स हैं और उन पर जब मैं 1 की तरफ जा रहा हूं तो मेरे पास वो जो लिमिट आएगी वो ली जाती है, और यहाँ मेरे पास फंक्शन ही 0 के बराबर है, तो मेरे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 0 वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। अब दूसरी साइड से लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस मैं करता हूं, और वो मेरे पास यहां से 1 प्लस अगर मैं लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या किसके बराबर आएगा, x-1 के बराबर आएगा, क्योंकि मेरे पास 1 से जस्ट बड़े जो एलिमेंट्स हैं, जस्ट जो बड़े हैं उन पर जो पॉइंट्स हैं उन पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो लेकर आनी है, और जस्ट बड़े पर वैल्यू मेरे पास x-1 है फंक्शन की, तो यहां से x-1 आ गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 करूंगा तो x-1 मेरे पास 0 की तरफ जाएगा, और 1 पर मेरे पास जो वैल्यू है वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है भाई यहां से। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो भाई राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू मेरे पास तीनों इक्वल आ रही है 1 पर, तो 1 पर मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब मेरे पास जो ये फंक्शन है डिस्टेंस डिस्टेंस फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस तो कहीं भी नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो कहीं भी नहीं है भाई, इतना तो मेरे को पता चल गया। अच्छा भाई डिफरेंशिएबिलिटी पर और बात कर लेता हूँ, तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं निकालने जाऊंगा तो वो तो 0 आ जाएगा, और अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा तो वो मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड में x-1 फंक्शन है, राइट हैंड में 0 है। x-1 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगा, और 0 का डेरिवेटिव करूंगा तो 0 आएगा। तो यहां से तो मेरे पास जो फंक्शन है उसका राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट आ गए, और किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है तो मेरे पास वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो यहाँ मेरे पास 1 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एक 0 पर और एक 1 पर, इन दो पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी हम पहले ही चेक कर चुके हैं, बाकी सभी ब्रेक ही इन पॉइंट्स पर हो रहा है, तो मैं और मैंने पहले बता दिया था ये बाकी पॉइंट्स पर या तो पोलिनोमियल है या कांस्टेंट है, और वो दोनों अपने आप में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो यहां से मेरे पास जो ऑप्शन आया वो क्या आ गया भाई, सिर्फ 0 और 1 को छोड़कर मेरे पास ये सब जगह डिफरेंशिएबल है, ये निकल कर आ गया यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है 5x डिसकंटीन्यूअस समवेयर ऑन आर, गलत बात, हर जगह कॉन्टिन्यूअस आया है। सेकंड पे कह रहा है 5x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबली एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0, इस एग्जैक्टली एट की बारे में बात आ गई। एग्जैक्टली एट से मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ मेरे पास ये दे रखा होता ना बट नॉट कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या दे दिया, एग्जैक्टली दे दिया। इस एग्जैक्टली ने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट और भी है जिस पर ये जो फंक्शन है फाई ऑफ एक्स है वो डिस्कंटिन्यू नॉट डिफरेंशिएबल है, सॉरी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि मेरे पास हाँ एग्जैक्टली एट 0 और 1 को छोड़कर मेरे पास ये सब जगह डिफरेंशिएबल है, और 5x मेरे पास कॉन्टिन्यूअस भी है। यस यही बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि पूरे आर पर डिफरेंशिएबल है, गलत बात भाई, दो पॉइंट्स छोड़ दिए इसने 0 और 1, बाकी सभी पर ये डिफरेंशिएबल आया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन आया भाई। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए भाई। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। चलूं आगे? चलिए भाई 38 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूं भाई मैं आगे। ये रहा भाई 38 नंबर क्वेश्चन। भाई देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो रियल एनालिसिस में तो कभी कभार ही पूछा जाता। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये फेमस क्वेश्चन होता है CSIR नेट वालों का। रियल एनालिसिस में भी पूछ लिया जाता भाई, कभी कभार पूछा जाता है। ये पावर सीरीज दे रखी है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा भाई। रियल एनालिसिस में ऐसा कभी कभार ही आता है, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये जो फंक्शन है, इस टाइप का जो इसको हमें पावर सीरीज बोल सकते हैं, या फंक्शन ऑफ ए सीरीज ऑफ फंक्शंस भी कह सकते हैं। इस टाइप का फेमस क्वेश्चन होता है भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। दोनों में सेम ही तरीके होते हैं भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का सेम तरीका होता है, उसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो फटाफट से एक बार 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप लोग एक बार कोशिश कीजिए भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा उसके बारे में मुझे बताने की। फटाफट से बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगा, उसके बारे में बताइए भाई, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा भाई। अच्छा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। वैसे इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला होता है ना भाई मेरे पास से, वो होता है 1/r इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ an/an+1, इसके बराबर होता है भाई मेरे पास। अच्छा, यहाँ मॉडुलस भी आएगा, सॉरी ध्यान रखना। लिमिट इन्फीरियर मीन्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट इन सुपीरियर, सॉरी लिमिट सुपीरियर ऑफ an/an+1 का मॉडुलस। इस तरीके से हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं। अच्छा, ये तो होता है मेरे पास से डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं कोसी रूट की टेस्ट की फॉर्म में, तो वो होता है मेरे पास 1/r लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन पावर ऑफ 1/n। ये दो फार्मूले से हमें इसका क्या निकालते हैं भाई, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड आउट करते हैं। जो हमें ठीक लगता है उसका यूज करके हम निकाल लेते हैं। ऑप्शन सेकंड आया भाई, मोंडल साहब का जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड आया है। देख लेते हैं भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई क्या आएगा। देखिए भाई, यहां मेरे पास ए एन क्या होता है, जो एक्स पावर ऑफ एन है उसको छोड़कर जित बाकी जो भी टर्म्स 1/r किसके बराबर होगा भाई, 1/r। मेरे पास लिमिट सुपीरियर मॉडुलस ऑफ ए एन मेरे पास किसके बराबर है, log n के बराबर। और अगर मैं an+1 करूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा भाई, log n+1 के बराबर हो जाएगा। अच्छा भाई, एक सेकंड एक सेकंड, माफ करना भाई, माफ करना, यहां से मेरे पास ये उल्टा होता है, n+1 ऊपर आता और n नीचे आता, ये होता है भाई फार्मूला। थोड़ा सा माफ करना, उल्टा बोल गया था मैं। ये मेरे पास फार्मूला होता है 1/r का। अच्छा भाई, मेरे पास लिमिट सुपीरियर, अब हमें इसका देखना है। तो अब यहाँ से जब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूंगा, तो मेरे पास log n किसकी साइड जाएगा, इन्फिनिटी की साइड, और log n+1 भी इन्फिनिटी की साइड जाएगा। तो मेरे पास एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मेरे पास इंडिटरमिनेंट होती है। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर लेंगे। यहाँ से मेरे पास 1/r और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, उसको सुपीरियर की जगह n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देता हूं मैं। और यहां से मेरे पास log n का डेरिवेटिव 1/n के बराबर होगा, और log n+1 का डेरिवेटिव 1/n+1। अच्छा, उल्टा आ जाएगा, यहाँ n+1 आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, क्योंकि log n मेरे पास इसके बराबर हो, या ऊपर तो n+1 आता है ना, और यहाँ मेरे पास n आता है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना भाई,
मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, ये किसके बराबर आ जाएगी? इसको ऊपर ले जाइए मल्टीप्लीकेशन में, तो मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, मेरे पास वन बाई एन प्लस वन इंटू में एन बाई वन आ जाएगा। और यहाँ से अब मैं इसकी जो लिमिट है वो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आसानी से निकाल सकता हूँ भाई। एन डिवाइड बाई एन प्लस वन आया ना, इसकी लिमिट मेरे पास वन के बराबर होती है। तो वन बाई आर मेरे पास वन के बराबर आ गया, और वन बाई आर वन के बराबर है। अगर मैं आर करूंगा तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, वो भी मेरे पास वन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसके बराबर आ गई? आर के बराबर आ गई, सॉरी वन के बराबर आ गई भाई। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। फटाफट से बताइए भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अच्छा भाई, ये मेरे पास मैंने बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये जो क्वेश्चन है वो रियल एनालिसिस में कम पूछा जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, पावर सीरीज का ये वाला जो क्वेश्चन है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, वो एक फेमस क्वेश्चन है भाई। लगभग हर बार एक क्वेश्चन 3 नंबर का पक्का आएगा भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, याद रख लेना भाई। और सेम तरीके यूज होंगे भाई दोनों के अंदर। दोनों के अंदर ए एन को लेकर आएंगे, और वहां से हम दोनों के अंदर वहां निकाल लेंगे भाई कोसी रूट टेस्ट से, या फिर डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से, वन बाई आर करके हम वहां से लिमिट सुपीरियर उसका निकाल लेंगे। दोनों से सेम वे होगा भाई। अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं भाई। और 39 नंबर क्वेश्चन ये है भाई। मेरे पास क्या दे रखा है भाई? कंसीडर द फोर स्टेटमेंट्स। एवरी continuous functions over a closed interval is integrable. Every continuous functions is differentiable. Every Riemann integrable function is continuous. Every differentiable function is continuous. इसके बारे में बात कर रहा है भाई। और ये मेरे पास ये पूछ रहा है इनमें से जो चार स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं, उनके बारे में बात करनी है भाई। तो 2 मिनट का तो टाइम दे रहा हूं भाई मैं, फटाफट से मुझे बताइए भाई आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा भाई। 2 मिनट का टाइम है भाई, फिर मैं डिस्कस करूंगा डायरेक्ट। कुछ रिजल्ट्स हैं भाई, वो डायरेक्ट रिजल्ट दे रखे हैं यहाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई उनके बारे में। फटाफट से बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा, और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और मुझे इसके अकॉर्डिंग बताइए भाई आपका क्या आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा या 4 बनेगा। डायरेक्ट रिजल्ट है ये तो। देखिए भाई, मेरे पास पहला ऑप्शन कहता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा भाई? इंटीग्रेबल होगा। यस, ये मेरे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है। हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर मेरे पास इंटीग्रेबल होता है भाई, हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अच्छा भाई, एक बात का ध्यान रख लेना, यहाँ अगर मेरे पास जो क्लोज्ड इंटरवल है ना, वो अगर अनबाउंडेड आ गया, फिर मेरे पास वो इंटीग्रेबल होना कोई जरूरी नहीं है। देख लीजिए, साइन एक्स ले लीजिए भाई, यहां से 0 से इन्फिनिटी इंटरवल ले लीजिए, साइन एक्स डी एक्स। जब मैं इसके इंटीग्रेशन की अच्छा, यहां से अगर मेरे पास रीमान इंटीग्रेबल की बात कर रहा तो पक्का इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल मेरे पास ऑलवेज क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल पर ही होता है। ये मेरे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहा हूं तो वो मेरे पास क्या नहीं होता। अगर मेरे पास वहां अनबाउंडेड इंटरवल आ गया, अनबाउंडेड का मतलब है जो उसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट आ गई, तो मेरे पास वहां इंटीग्रेबल होना कोई जरूरी नहीं है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। लेकिन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के लिए मेरे पास वो क्या हो जाएगा?
क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल के लिए वो पक्का मेरे पास इंटीग्रेबल होगा। तो ए स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। बी स्टेटमेंट में कह रहा है कि हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, गलत बात वही। हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल नहीं होता। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अच्छा इसको छोड़िए, अभी भी मैं एक क्वेश्चन करवा कर आया था आपको, ये वाला 37 नंबर। यहाँ मेरे पास जो ये फाइव ऑफ एक्स था वो पूरे आर पर तो कॉन्टिन्यूअस था, बट 0 और 1 पर मेरे पास वो क्या नहीं था, डिफरेंशिएबल नहीं था। अभी अभी मैंने करवाया था इसको प्रूव। तो हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ये बोल दूं कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये तो गलत बात है भाई, गलत बात है। तो मेरे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, बात करते हैं भाई। एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये कह रहा है हर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, गलत बात भाई। हर रीमान फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं है। एक काम कर लेता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स ले लेता हूं भाई। यहां से मैंने ले लिया 1, जब मेरे पास x बिलोंगिंग टू ओपन 0,1 क्लोज से है, और 0 ले लिया जब मैंने x इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये फंक्शन मेरे पास रीमान इंटीग्रेबल है। आप चेक कर लेना, क्योंकि एक पॉइंट पर जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो मेरे पास रीमान इंटीग्रेशन को प्रभावित नहीं करती, उसको डोमिनेट नहीं करती। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, जो थर्ड ऑप्शन है वो ट्रू हो गया। थर्ड जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो ट्रू है, सॉरी सॉरी माफ करना, ये फॉल्स है। हर रीमान इंटीग्रेबल मेरे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, पर ये मेरे पास क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास फॉल्स आ गई। अच्छा डी में कह रहा है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यस। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन मेरे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। वो उसकी क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे पास फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी की हम उस पर बात तक नहीं करेंगे। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन मेरे पास क्या होता, कॉन्टिन्यूअस होता भाई। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, और मेरे को कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। ए डी मेरे पास करेक्ट आई है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएंगे भाई। आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हो भाई। तो इसका जो आंसर आया वो सेकंड ऑप्शन आया भाई। डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड इक्वेशन था भाई, और कुछ नहीं था इसके अंदर। लेकिन हाँ आपको लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए भाई, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं CSIR नेट के अंदर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ, ये तो बिल्कुल आसान था, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ भाई। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर क्वेश्चन आ गया। क्या है मेरे पास, लेट f from r square to r square be given by f of x y equal to x square comma y square plus sin x, then the derivative of f at x comma y is the linear transformation given by। मेरे पास फंक्शन दे रखा भाई सेवरल वेरिएबल का, ये दे रखा भाई। उसके बाद मेरे पास उसकी क्या बढ़ानी है, उसका डेरिवेटिव ऑफ एफ करना है एट एक्स कोमा वाई पर। और वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती है भाई मेरे पास, वो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बताना है कौन सी होगी भाई, उसके बारे में पूछ रहा भाई। तो 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं भाई, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। एक्चुअली में यहाँ पता है जो मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये पूछ रहा है वो क्या होती है, वो मेरे पास जकोबियन मैट्रिक्स होती है। इसकी क्या होती है मेरे पास, इसकी जकोबियन मैट्रिक्स होती है। ये मेरे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का दे रखा है, और इसकी जकोबियन मैट्रिक्स हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ हम फंक्शन को, पहले फंक्शन को f1 का नाम दे देते हैं और दूसरे फंक्शन को f2 का नाम दे देते हैं। पहली रो के अंदर जो f1 है, जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उन दोनों के साथ साथ पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वो पहले रो के एलिमेंट्स आएंगे, पहली रो की एंट्रीज आएंगी। दूसरी रो के अंदर जो मेरे पास f2 है, उसके जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उनके विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वो मेरे पास क्या आएगी,
सेकंड रो बनेगी। अगर यहाँ मेरे पास आर क्यूब से आर क्यूब दे रखा होता ना, तो सेम बात हम F3 के लिए करते। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जैकोबियन एक्चुअली में इसकी जो डेरिवेटिव की मैट्रिक्स होती है ना, जो डेरिवेटिव ऑफ एफ निकलता है, वो मेरे पास एक जैकोबियन मैट्रिक्स होती है। और दो फंक्शन दे रखे हैं भाई, उनकी अगर हम जैकोबियन की बात करें तो वो मेरे पास किस तरीके से निकलती है। यहाँ होता है भाई करली F1 बाई करली एक्स। अगर ये F1 मेरे पास x कोमा वाई, F1 ऑफ x कोमा वाई मीन्स इन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो सेम मेरे पास क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू y। नीचे होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू F2 विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड रो के अंदर F2 के पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं भाई। थर्ड रो अगर यहाँ तीन फंक्शन होते तो थर्ड रो के अंदर तीसरे जो फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या निकलती है, ये जैकोबियन मैट्रिक्स निकल कर आती है। ये जैकोबियन मैट्रिक्स निकल कर आती है और यही मेरे पास उसकी डेरिवेटिव की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यही मेरे पास उसकी क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। डेरिवेटिव की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही होती है मेरे पास। तो आप F1 मेरे पास एक्स स्क्वेयर के बराबर है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर के बराबर है। और F2 मेरे पास किसके बराबर है, वाई स्क्वेयर प्लस साइन एक्स के बराबर है। तो यहां से आप लोग क्लियरली उनका वैल्यू निकालिए और पुट कर दीजिए। यस मोंडल साहब, ऑप्शन 1 इसका देखते हैं करेक्ट आता है या नहीं आता है। देख लेता हूं भाई मैं। यहां से फर्स्ट ऑप्शन है, अच्छा यहां से ध्यान से देखिए भाई, कर लिया बाई कर लिया x1, कर लिया x मेरे पास F1 किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर के, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x के बराबर आ जाएगा। अच्छा भाई कर लिया F1 बाई कर ली y, मेरे पास इसके अंदर कोई भी y की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो मेरे पास क्या होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ जाएगा। क्या आ गया भाई, यहां से मेरे पास कर लिया F2 बाई कर लिया x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x आ जाएगा। और कर लिया F2 बाई कर ली y, y2 का y स्क्वेयर है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेरे पास 2y के बराबर आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ये इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स आई। यही मेरे पास डेरिवेटिव की क्या है, डेरिवेटिव की जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो यही तो है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से अब चेक कर लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स बनती है। फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखी है भाई, बाकी सारे ऑप्शन इसके इनकोरेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यस यू आर राइट Wallace Mondal sir. First option is the correct answer of this question. अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट लगता है, किसी को कोई कंफ्यूजन लगता है, तो मेरे से आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन था ये भाई, फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे। और आप फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। सब कुछ क्लियर है। आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा है, तो मेरे से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। चलिए भाई फिर हम आज के सेशन का एंड करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, अनअकैडमी CSIR नेट इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 11 बजे ही अब मुलाकात हो पाएगी भाई। आज शाम को 8:30 PM पर अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जो क्लास है वो नहीं हो रही भाई। तो कल सुबह 11 बजे ही आपसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए